Hello class, in last lecture we are taking here examples of the probability distribution. Binomial distribution हमने देखा था. Today we will see recurrence relation for binomial probability. तो क्या है ये recurrence relation? Probability of x is equal to x plus 1 is equal to n minus x upon x plus 1 divided into p upon q into probability at x is equal to x. ये जो है it is called as the recurrence relation for the successive probability. ओके इसे क्या कहते हैं? रिकरेंस रिलेशन कहते हैं. मतलब रिकरेंस रिलेशन में हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट जो टर्म है उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं. ओके ये उसका फॉर्मूला है. यहाँ पे हम उसी के ऊपर ये लेते हैं फिटिंग ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. फिटिंग ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम क्या है उसके ऊपर एग्जांपल ले लो और एग्जांपल्स को सॉल्व करना है. ओके नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन. अभी पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू बी पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन. जब वहाँ पे आपको क्या दिया रहता है? पैरामीटर इज एम. एम इज़ द मीन. ओके एम क्या रहता है? आपका मीन है. एक्स आपका रैंडम वेरिएबल है. एंड पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन. एक्स इज इक्वल टू 0 अदरवाइज. ये क्या है? आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है. ओके नाउ मीन ऑफ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन. आपका पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है. आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए ये पूछा जा सकता है. ओके मीन ऑफ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन. मीन का फॉर्मूला यहाँ पे है मीन फॉर पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू एम. एंड वेरिएंस का देखो फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस क्या रहता है आपका पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का? वी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम आता है. तो दोनों में भी क्या है? पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में एक पेज पे लिख लो कि आपका पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है. बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएंस क्या आ जाता है. ओके एग्जाम्पल देखते हैं उसी के ऊपर. Find the probability that at most 5 bolts will be found in the box of 200 bolt. If it is known that 2% of such a bolt are expected to be defective, given that e raised to 4 is equal to 0.0183. तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट आर ड्रॉन एट अ रैंडम इज़ डिफेक्टिव. हमें डिफेक्टिव है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? टोटल कितने हैं यहाँ पे? उन्होंने कितने? 2%. तो 2/100 मतलब ये होगा 0.2. टोटल नंबर ऑफ ये बॉक्स दिए हैं यहाँ पे 200. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200. एम क्या हो जाएगा? मीन है तो वो एन पी मतलब यहाँ पे 4 हो गया. तो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का ई रेस टू एम इंटू एम रेस टू आर अपॉन उसमें एक्स दिया है. आप यहाँ पे आर भी लिखे तो भी चलेगा. अभी यहाँ पे क्या दिया है? एक्सपेक्टेड टू बी डिफेक्टिव एट मोस्ट. ज़्यादा से ज़्यादा 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी एट पी इज़ इक्वल टू 0. प्रोबेबिलिटी एट पी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4. आप क्या करोगे? अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे ई रेस टू माइनस 4 इंटू हमें पता है एम रेस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल. तो एम रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. एम रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एम रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल. एम रेस टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल. एम रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल. एम रेस टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल. और हमारा m क्या है? 4 है. तो सब में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. वी गेट दिस आंसर. नीचे का भी एग्जाम्पल सेम सॉल्व करना है. यहाँ पे आपको पूछा भी गया तो एटलीस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m तक आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है. सेम एग्जाम्पल ओनली क्या करना है? हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके देखो इसी टाइप का नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम है कि प्रिंटिंग प्रेस ऑफ 13% ऑफ बुक आर फाउंड टू बी हैव डिफेक्टिव बाइंडिंग. फाइंड द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 250 बुक्स बाउंड एट
प्रिंटिंग प्रेस एग्जैक्टली 4 बुक्स हैव अ डिफेक्टिव बाइंडिंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 बुक्स के डिफेक्टिव बाइंडिंग है, तो उसे कैसे सॉल्व करना है। सेम हमने पहले क्या करो, m दिया है, n दिया है, p दिया है, m निकालो। m निकालने के बाद आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखो एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर। ओके, वैल्यू को पुट करो एंड देन सॉल्व इट। ओके, भी इन्होंने 4 डिफेक्टिव एग्जैक्ट वैल्यू लेस देन एट मोस्ट एट लीस्ट ऐसे कुछ नहीं है, इसके लिए हमने क्या किया, डायरेक्टली x इज इक्वल टू 4 के लिए क्या किया है, फाइंड आउट किया है। ओके, तो इस तरह से क्या हो जाता है, आपके पॉइजन्स के एग्जांपल्स हमें सॉल्व करने हैं। हर एक एग्जांपल सॉल्व करते वक्त खाली फार्मूला पे कॉन्सेंट्रेट करो, उसके रिलेटेड टर्म्स को क्या करना है, हमें ओनली फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ रिकरेंस रिलेशन बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से रिकरेंस रिलेशन, ये जो है वो है आपका रिकरेंस रिलेशन का फॉर्मूला। यू हैव टू बाय हार्ट दिस फॉर्मूला, तो आप उसे याद कर सकते हैं। अभी एग्जांपल में मुझे क्या करना है कि उस पॉइंट का क्या करना है, एक पॉइंट दिया है उसके बाद के पॉइंट का अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो फॉर द पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ x1 इज इक्वल टू दिया है, x2 दिया है, फाइंड x0 एंड x3 कहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू x+1 फॉर्मूला पता है, p ऑफ 2 पता है। ओके, सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल गई। ओके, तो p ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1 इंटू पी ऑफ x0, उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिल जाएगा, p ऑफ x0 मिल गया, ये उस साइड में गया, p ऑफ x0 आपको मिल गया। p ऑफ x3 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन आपका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, p ऑफ 3 मिल गया। बाकी एग्जाम्पल में भी यू हैव टू वॉट फॉलो द सेम प्रोसीजर। ओके, हमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर से क्या करने हैं, एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। ओके, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, अभी नेक्स्ट आता है आपका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, हर एक इसका क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हमने जो भी देखे, बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, ऑल द फॉर्मूलाज फॉर द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो हम सॉल्व करने देखने वाले हैं, दिस इज योर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अभी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट टाइप है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस, फॉर्मूला याद रखो, लैम्डा इंटू ई रेस टू लैम्डा x, x इज ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। लैम्डा क्या है, आपका पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ओके, अभी इसके देखो मीन एंड वेरिएंस क्या आ जाता है, फिर से आपको फॉर्मूला याद रखना है, ई ऑफ एक्स फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन 1 अपॉन लैम्डा एंड वेरिएंस क्या रहता है, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ओके, आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा गया तो उसी के ऊपर एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि मीन क्या आता है या फिर वेरिएंस क्या आता है। यहाँ पे देखो उन्होंने दिया भी है एग्जाम्पल दैट इफ़ अ रैंडम वेरिएबल x फॉलो द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 0.5 फाइंड द मीन वेरिएंस। तो हम पहले मीन देखते हैं। यहाँ पे मुझे दिया गया है पैरामीटर लैम्डा की वैल्यू 0.5 है, एक्सपोनेंशियल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ई रेस टू माइनस लैम्डा एक्स। ओके, मीन क्या आएगा, 1 अपॉन लैम्डा मतलब 1 अपॉन 0.52 आ गया। वेरिएंस क्या है, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, सो 1 अपॉन 0.5 स्क्वायर। यहाँ पे उन्होंने एक्स इज ग्रेटर दैन ए के लिए कहा है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ओके, यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। पहला जो था वो हमने क्या देखा, एक्सपोनेंशियल। अभी आपका है यूनिफॉर्म, हमने डिस्क्रीट का भी देखा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फॉर्मूला है 1 अपॉन बी माइनस ए। ओके, अभी इसका कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ई ऑफ एक्स आता है, आपको फिर से फॉर्मूला याद रखना है, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी प्लस ए एंड वी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला है आपका
v of x is equal to b minus a bracket square divided by 12. e of x for continuous distribution b plus a divided by 2 और e of x v of x is equal to b minus a bracket square divided by 2. एग्जाम्पल लेते हैं. A daily sale of milk at the booth lies between 200 liter and 250 liter and follow the uniform distribution. What is the average sale of milk on the particular day? What is the chance of sale will exceed the average sale tomorrow? यहाँ पे हमें देखो हमें क्या दिया गया है, x इज द नंबर ऑफ सेल्स. ओके, अभी यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, डेली सेल लाइज इन बिटवीन 200 to 250. तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, 250 माइनस 200 जो मिल गया हमें 0.2, अदरवाइज 0 है. ओके, एवरेज सेल पूछा है और एवरेज सेल मतलब क्या आएगा, आपका मीन आएगा यहाँ पे m b प्लस ए डिवाइडेड बाय 225 लीटर हो गया. ओके, उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला है कि चेंज दैट द सेल विल एक्सीड द, मतलब आपका 225 से ज़्यादा होगा. तो वहाँ पे हमें इंटीग्रेशन 2 to 250, यहाँ पे 200 से नहीं रहेगा, 225 से ज़्यादा है ना, तो हम यहाँ पे 2 to 5 ले लेंगे. ठीक है, एंड देन यहाँ पे सॉल्व किया, आपको क्या मिल गया 0.5. इस तरह से क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है आपको. ये पूरा नहीं पर एटलीस्ट यू कैन कैलकुलेट दिस एवरेज. आप एवरेज एटलीस्ट कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दम. यहाँ पे भी दिया है देखो, एक्स फॉलोज द कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1 एंड वेरियंस 4/3. फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन. मीन दिया है, आपको मीन का यूज करो. वेरियंस दिया है, वेरियंस के फॉर्मूला का यूज करो. ओके, यू कैन इजीली फाइंड आउट हियर. ए मिल गया, बी मिल गया, आपको एफ ऑफ एक्स निकालो देन. ओके, एफ ऑफ एक्स 1/4 मिल गया. ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर. ओके, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.